गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लास। बेटा, आप सभी को पता है कोरोना की वजह से फिर से ये ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो गया है। तो जूम क्लासेस आज से होंगी या कल से अभी नहीं पता। तो मैं पहले आपके पास ये वीडियो बना के सेंड कर रही हूँ। जूम क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। हम अपना कर रहे थे काव्य खंड का पहला पार्ट साखियाँ हम कर चुके हैं। लास्ट की जो 2 वाली साखियाँ रहती हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा झीम। सबसे पहले आप अपने हाथ में जो है पेंसिल ले लो। जो भी मीनिंग आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उसका मीनिंग आप साथ के साथ लिखते रहना। ओपन योर बुक्स बेटा। तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत साखी या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कबीर की साखियों से ली गई हैं। इस साखी में कबीरदास जी यह बताते हैं कि जब मनुष्य का जो अंदर के जो अवगुण होते हैं, उसके दुर्गुण होते हैं, जब वो दूर हो जाते हैं तब उसके लिए कोई फ़र्क नहीं रहता किस में, राम में या रहीम में। यानी कि मुसलमानों के जो वो हैं, मुसलमान जिसको मानते हैं या हिंदू जिसको मानते हैं, तब उस इंसान में कोई फ़र्क नहीं रहता। जब जिस इंसान के अंदर के सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं, उसके लिए चाहे राम हो या रहीम हो, सब एक ही हो जाते हैं उसके लिए। ओके बेटा। तो अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा जो होता है मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, उसका नाम है काबा। और काशी क्या है? काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। वो मुसलमानों का है काबा और काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। फिरी होता है घूमना। राम ही मतलब राम ही भया मतलब हो गया है। रहीम मतलब रहीम जो मुसलमानों का जो भगवान है उसको बोलते हैं। मोट चून मैदा भया। मोट होता है मोटा और चून का तो आपको पता ही है, आटा। मैदा जो आटे से बनती है, बारीक होती है। भया हो जाती है। बैठी बैठकर। कबीरा जीम होता है खाना, जीमना जिसको आप बोलते हो, खाना। कबीरदास जी कहते हैं जब मनुष्य का आपसी बैर भाव ख़त्म हो जाता है, आपसी बैर भाव मतलब द्वेष रखना, स्वार्थ की भावना रखना, जब वो ख़त्म हो जाती हैं तो उसके लिए जो है काशी भी, काबा जो है वो भी काशी बन जाता है और जो काशी है वो भी काबा बन जाती है। यानी कि दोनों जो तीर्थ स्थल हैं उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहता दोनों के बीच में। जब मनुष्य का आपसी बैर भाव ख़त्म हो गया तो उसके लिए जो है काबा भी काशी बन जाता है और काशी भी क्या बन जाता है? काबा बन जाता है। मतलब दोनों के तीर्थ स्थानों में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। अब नेक्स्ट लाइन है। कबीरदास जी कहते हैं मोटा आटा और मैदा। मोटा चून मतलब मोटा आटा और मैदा दोनों ही किससे बनते हैं? देखा जाए तो दोनों मेन जो सोर्स है इनका वो किससे बनते हैं? मोटा चून भी ये गेहूं से बनता है और जो मैदा है वो भी किससे बनती है? गेहूं से ही बनती है। तो दोनों चीज़ें एक ही चीज़ से बनती हैं। तो तुम्हें तो सिर्फ, अब कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों चीज़ें जो है आटा और मैदा दोनों ही गेहूं से बनती हैं। तुम्हें तो सिर्फ खाने से ही मतलब होना चाहिए, ठीक है? यानी कि तुम्हें और बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए कि ये कहाँ से क्या होता है। तुम्हें सिर्फ खाने से ही मतलब होना चाहिए। सिर्फ बैठकर तुम खाना, इनके चक्कर में तुम मत पड़ना कि ये आटा कहाँ से आया है या मैदा कहाँ से आई है, ठीक है? एक बार फिर देख लो। कबीरदास जी कहते हैं कि मोटा आटा और मैदा दोनों ही गेहूं से बनते हैं।
तुम्हें तो सिर्फ खाने से ही मतलब होना चाहिए। यानी कि जो भगवान है, कहने का मतलब ये है कि भगवान की सत्ता सिर्फ एक ही है, अलग अलग नहीं है। मेन जो है सत्ता वो एक ही है, कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट वाला है, पहले इसका वो लिखेंगे, इसके अंदर विशेष। विशेष क्या है? विशेष होता है बेटा कि इन पंक्तियों के अंदर आपने क्या खास बात देखी, क्या पता लगा, किसी अलंकार का पता लगा हो, भाषा कैसी है वो बतानी है। ये सारी चीज़ें आपको इस विशेष में बतानी है। तो सबसे पहले हम विशेष में लिखेंगे कि कबीरदास जी ने अद्वैतवाद पर जोर दिया है, मतलब एक ही भगवान की सत्ता पर उन्होंने जोर दिया है। आपने पूरी पंक्तियाँ पढ़ी हैं, उनमें यही बात आई है ना कि एक ही भगवान के ऊपर उन्होंने जोर दिया है। उन्होंने भगवान के अंदर अंतर नहीं किया, किसी भी भगवान में उन्होंने कोई अंतर नहीं किया है। भाषा जो है सहज है, सरल है। और जो कबीरदास जी, उनकी भाषा को हम बोलते हैं सधुकड़ी भाषा। तो कबीरदास जी ने सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। तो ये सारे शब्द राम ही, भया, रहीम, अनुप्रास अलंकार का भी इसके अंदर प्रयोग किया गया है। अब है नेक्स्ट वाला, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया मतलब जन्मिया होता है जन्म लेना। ऊंचे कुल में जन्म लेने पर कोई भी फ़ायदा नहीं है। जे करनी ऊंची न होए, करनी होती है जो हमारे कर्म होते हैं, उनको बोलते हैं करनी, जो हम कर्म करते हैं ना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है अगर हमारे जो कर्म हैं वो ऊंचे नहीं हैं। मान लो हम ब्राह्मणों में पैदा हो गए, ब्राह्मण वंश में, लेकिन हमारे काम क्या हैं? किसी को दुख पहुंचाना, जीवों की हत्या करना, ठीक है। तो कर्म जो है अगर अच्छे नहीं हैं तो हमारा जो है ऊंचे कुल में, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर कोई नीच योनि में, अगर नीच जन्म में पैदा होता है लेकिन उसके कर्म अच्छे हैं तो उसका महत्व ज़्यादा है। यानी कि कर्मों को यहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया गया है। सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन होता है स्वर्ण, कलश होता है घड़ा, सुरा होती है शराब, भरा होता है भरना। स्वर्ण से भरा हुआ कलश मतलब यदि मान लो कोई सोने से बना हुआ घड़ा है, मटका है एक सोने से बना हुआ, उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं? सुरा मतलब होती है शराब। यदि हम उसके अंदर शराब डाल दें सोने वाले मटके में, तो ये तो नहीं है कि महंगा जो मटका है सोने का उसमें शराब डाल दी तो शराब की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, रहेगी तो वो गंदी चीज़ ही ना, उसकी इम्पोर्टेंस तो नहीं बढ़ेगी कि सोने के मटके में तो वो अच्छी हो जाएगी। कहने का यही मतलब है कि जो मनुष्य की जो कर्म हैं वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। उसके जन्म लेने से, अच्छे कुल में जन्म लेने से उसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। साधु निंदा सोई, ऐसे जो है इस चीज़ की वो जो साधु लोग हैं वो हमेशा ही निंदा करते हैं। एक बार फिर देख लो, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर मनुष्य के जो कर्म हैं वो अच्छे नहीं हैं। सबसे पहले कर्मों का अच्छा होना ज़रूरी है। जैसे सोने के घड़े में अगर शराब भर दी जाए तो शराब की जो महत्ता है वो उससे बढ़ेगी नहीं, वो तो गंदी वस्तु ही रहेगी, गंदी है। तो साधु लोग इस बात की हमेशा ही निंदा करते हैं। ओके, तो ये हो गए हैं बेटा हमारे दोनों जो रहते थे साखियाँ। इसमें विशेष क्या लिखोगे इस वाली लास्ट वाली में? कबीरदास जी ने बताया है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं हो जाता। एक तो ये हो गया विशेष। तो मनुष्य को और किससे बताया है? अहंकार से बचने के लिए भी बताया है। उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग किया है, उदाहरण दिया गया ना। जहाँ पे भी किसी बात का उदाहरण दिया जाएगा तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे? उदाहरण अलंकार। इसमें उदाहरण दिया गया है सोने के मटके का,
तो यहाँ पे उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। और ये सभी में लिखना है पॉइंट आपको। साखियाँ जो है ये सदुकड़ी भाषा में लिखी गई हैं। सदुकड़ी कबीरदास जी की भाषा जो है जिसमें वो लिखते थे अपनी रचनाएं, उसको बोलते हैं सदुकड़ी भाषा। ओके, तो इसकी असाइनमेंट रिटर्न में मैं आपके पास कल सेंड करूँगी। अभी आप इस वीडियो को सुन लेना और समझ लेना। ओके, थैंक्स।